संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा गर्मागर्म है। आज बंगाल से आने वाली सांसद महुआ मोइत्रा और लॉकेट चटर्जी भी इस चर्चा के दौरान आमने सामने आ गई। पहले महुआ मोइत्रा ने बोलते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। बैठकर आपकी सुनेंगे, वो तो लास्ट दिन आएंगे और बस अब सबकी धज्जियां उड़ा के जाएंगे। फाइन, वी आर वेटिंग, नो प्रॉब्लम। I don't know what is more unfortunate that our Honorable Prime Minister refuses to come to this house of which he is an elected member to answer us on Manipur. महुआ मोइत्रा सरकार को लेकर आक्रामक रही। बेहद व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने तमाम बातें कही। सब्जियों को लेकर कहा कि सब्जियां हिंदू हो गई हैं और बकरा मुसलमान हो गया है। मणिपुर की घटना को कैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ से वो अलग है, इसको लेकर भी महुआ मोइत्रा ने बात कही। तंज कहते हुए कहा कि बैठने को लेकर सरकार की तमाम बातें हैं। संसद में लगातार मणिपुर के मुद्दे को महुआ मोइत्रा ने उठाया। मणिपुर में 6500 FIR 3 महीने में हुई हैं। 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। किस राज्य में ऐसा हुआ है, महुआ ने पूछा। 300 धर्मस्थल तोड़े गए हैं। 6 लाख बुलेट भीड़ ने लूट ली है। महुआ मोइत्रा की तमाम आक्रामक बातों के जवाब में लॉकेट चटर्जी मैदान में उतरी और लगातार सवाल दागने लगी। जरा लॉकेट चटर्जी के आक्रामक अंदाज को देखिए। उनका है हौजा बोराला। हौजा बोराला गठबंधन बोलते हैं इसको, जिसमें बोलता है सुकुमार राय लिखा था, रुमाल बना बिडाल। रुमाल का मतलब है दिल्ली में कांग्रेस, CPM, तृणमूल सब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहते हैं। जब वो दिल्ली से चले जाएंगे, सेशन के बाद जब चले जाएंगे, तब वो हो जाएगा कैट, मतलब रुमाल बना बिडाल। सर, बंगाल में ये लोग कुश्ती करते हैं। आज यहाँ पे आके मैंने देखती हूँ कि TMC को मिठाई खिला रहा है। हमारे कार्यकर्ता बीजेपी का बहुत सारा हत्या हुआ है। अधिद्धा, मैं आपको पूछती हूँ, आपका बहुत सारा कार्यकर्ता को हत्या हुआ है। वहाँ पे आप बहुत आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे आके आप एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ये ठीक नहीं है। लॉकेट चटर्जी जब उतरी तो उन्होंने सीधे सीधे TMC, कांग्रेस और लेफ्ट को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली में हाथ मिलाया हुआ है और बंगाल जाते हैं तो आपस में लड़ते हैं। मणिपुर को लेके बंगाल से टीम भेजी गई मणिपुर, लेकिन बंगाल में हो रही हिंसा महिलाओं के साथ उनको लेकर एक प्रधान भी पूछने नहीं जाता। सरकार के पक्ष में अपनी बात रखते हुए लॉकेट चटर्जी ने बार बार विपक्ष को घेरा। जरा लॉकेट चटर्जी को सुनिए। 2019 में जवाब दिया था, 2024 में इसका जवाब मिलेगा। इनको पता है हम तो डूबेंगे सनम, पर तुझको साथ लेकर डूबेंगे। अन्याय जे करे, अन्याय जे सहे, तबोगिना जानो तारे तृणमूल सहे। इस बैठक जो होता है ना सर बेंगलोर में, इसका एक ही मकसद है, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे। ऐलान यही है कि सूरज को हटाया जाए। कभी ये ऐसा नहीं होगा सर। आज तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे, लेकिन बंगाल में जो खेला होबे का परिस्थिति है, उनका जवाब क्या मुख्यमंत्री देंगे सर? नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी बोले हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सब खाने वाला लोग एक साथ हो गया सर, सब खाने वाला लोग है। आज मैं वंदे मातरम की धरती से आती हूँ, शोगोता अभी बंगाल से आते हैं। काल बोल रहे थे गुजरात दंगा का बात कर रहे थे। शोगोता बुजुर्ग लोग हैं, उसका शरीर को लेके मेरा चिंता है सर। मैं नहीं चाहती हूँ अगर बंगाल के बारे में दंगा का लिस्ट में बोलूं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा सर। दादा, आप थोड़ा सा शांत होकर बैठिए। जो बंगाल से आती हूँ, वो राजा राममोहन सतीदाह प्रथा रद्द किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल्य विवाह रद्द किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारी शिक्षा, विधवा विवाह चालू किया था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर दे ही रहते तो हमारे पश्चिम बंगाल का जन्म नहीं होता। आज महिला मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल में नहीं होता। लॉकेट चटर्जी ने इसके अलावा बंगाल में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अन्याय पर बार बार अपनी बात कही। बार बार ये बात दोहराई कि किस तरीके से TMC लेफ्ट एक साथ आ जाते हैं। ये भी कहा कि 2019 के चुनाव में जवाब मिल चुका है, 2024 में भी जवाब देंगे। शेरो शायरी में तमाम बातें कही और कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। बंगाल की जनता को लेकर सवाल लॉकेट चटर्जी ने पूछा तो आज सदन में ये दोनों सांसद आमने सामने आ गई, एक दूसरे के ऊपर आक्रामक रही। एक और सरकार को घेरते हुए महुआ मोइत्रा आक्रामक रही तो दूसरी ओर लॉकेट चटर्जी ने विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।